हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी मोड यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 18 जनवरी ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए लेके आ चुका हूँ जिनका भी नेक्स्ट शिफ्टों में, आने वाली शिफ्टों में एग्जाम बाकी है। इस वीडियो में टोटल टॉप 75 क्वेश्चन करेंगे, जीके, हिंदी, साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच करते हैं तो इन 75 प्रश्नों में से ही आपका पेपर फंसने वाला है। तो जिन भी दोस्तों का अभी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों की वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 जून 1939 में की गई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्च 2022 में सेबी के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो मार्च 2022 में माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी को राख लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जी को राख लगाना यानी कि जल भूनकर राख होना या फिर क्रोधित होना, ये इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी। इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की थी। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और मुख्य रूप से जाति नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने कुटुंबश्री नामक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किया। तो कुटुंबश्री नामक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी केरल के द्वारा और कब की गई थी, 1997 में की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आंख खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है वास्तविकता से अवगत होना या फिर भ्रम दूर होना। ये क्या है, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का और 1000 दोस्तों के बीच आपको इस वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य के प्रति विद्रोह करने वाला के लिए एगल शब्द बताइए। तो राज्य के प्रति विद्रोह करने वाला तो उसे हम राजद्रोह कहेंगे और राष्ट्र के प्रति विद्रोह करने वाला उसके लिए हम राष्ट्रद्रोह शब्द का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब हुआ था। तो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का जो गठन है वो जनवरी 1902 में हुआ था। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। उसके जिस क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे वही क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाएगा और फिर आपको बहुत पछतावा होने वाला है। तो इसलिए वीडियो में सभी क्वेश्चन को ध्यान से एंड तक देखते हुए चलिएगा और एंड तक रटते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और 2022 राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे और 2022 में ध्वजवाहक ओपनिंग की गई थी मनप्रीत सिंह व पीवी सिंधु के द्वारा और क्लोजिंग सेरेमनी में थे निकहत जरीन व शरत अजंता कमल और शुभंकर 2022 का कौन था, पैरी द बुल था और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। ठीक है, टोटल 61 मेडल के साथ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 के अनुसार है और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे और 1951 में पहली बार इसका गठन किया गया था और इसके 15वें अध्यक्ष कौन है, वित्त आयोग के NK सिंह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजा का समानार्थी शब्द बताइए। तो नृपति, भूपति, नरपति, नृप, महीप, राव, सम्राट, भूप, भूपाल, नरेश, महीपति, अवनीपति आदि, ये क्या है, राजा के समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हरिहर व बुक्का द्वारा किस नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो हरिहर व बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के
किनारे की गई थी 1336 में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और विजयनगर एम्पायर में टोटल आपके 4 थे। कौन कौन सी डायनेस्टी थी? संगमा, सलुवा, तुलुवा और अरविडू। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आंसू का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो नेत्रजल, नयनजल, चक्षुजल और अश्रु, ये क्या है? आंसू के पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको टारगेट पूरा करना है 1000 लाइक्स का, और 1000 दोस्तों के बीच इस वीडियो को आपको शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कल्पित का विलोम शब्द बताइए। तो कल्पित का विलोम हो जाएगा यथार्थ या फिर वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा किस संशोधन के तहत प्राप्त है? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत प्राप्त है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन है। देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का ये निर्वहन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुचिपुड़ी नृत्य में किस म्यूजिक पर किया जाता है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कार्नेटिक संगीत पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कर्कश का विलोम शब्द बताइए। तो कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एकल शब्द है जिसकी गिनती न की जा सके। तो जिसकी गिनती न की जा सके, अगण्य या फिर अनगिनत। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पृथ्वी के भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी होती है? तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी की जो मोटाई है वो 30 से 70 किलोमीटर होती है। ठीक है, और इसकी ओशेनिक क्रिस्टल की जो थिकनेस होती है वो 6 से 12 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन ये पंजाब में लगाया गया था। आज़ादी के बाद पंजाब वह राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अविस्मरणीय का शुद्ध वर्तनी। तो अविस्मरणीय को इस प्रकार से लिखा जाता है और यही इसकी वर्तनी शुद्धि रहेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अर्धवार्षिक का शुद्ध वर्तनी। तो अर्धवार्षिक को इस प्रकार से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पर की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पे की जाती है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, और पहली जो नियमित जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में, और जो पहली सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना थी वो 1931 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CHCl3, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा, वाक्य में त्रुटि बताओ। तो मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा, तो अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। ठीक है, तो अनेक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। टारगेट आपको कंप्लीट करना है 1000 लाइक्स का, 1000 दोस्तों के बीच शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे? फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हॉर्निबल फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है? हॉर्निबल जो फेस्टिवल है वो 10 दिनों तक मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ये नागालैंड में मनाया जाता है, और इसे फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थॉमस कप 2022 में भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर खिताब जीता? तो भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर खिताब जीता। थॉमस कप 2022 का खिताब भारतीय बैडमिंटन टीम ने जीता। भारत ने फाइनल मैच में 14 बार के चैंपियंस इंडोनेशिया को हराकर क्या है? इतिहास रच दिया। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाई का पर्यायवाची। तो भाई का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तात, अनुज, अग्रज, भ्राता और भ्रात। ठीक है, ये क्या है? भाई के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पत्थर का लकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो एमिट या फिर स्थायी बात, ये क्या है? पत्थर का लकीर होना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एकल शब्द है जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एकल शब्द। तो जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए हम अजर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, रिखमपाड़ा, पोपीर, अजी, लामू, चलो, पोनुंग, पासी, कांगकी, रेखम, पाड़ा, रोपी, बारडोछम, वांचो, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्रेष्ठ योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो श्रेष्ठ योजना को 6 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है स्कीम फॉर रेजिडेंटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज।
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पात्र छात्र आवेदन करके गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम अद्वितीय कहेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भंवरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मधुप, भोरा, अली, मधुकर, अलिंद, मिलिंद, भ्रमर और भ्रंग, ये क्या है, भंवरे के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने अम्मा व बहिनी योजना को लॉन्च किया, तो अम्मा व बहिनी योजना को सिक्किम राज्य सरकार ने लॉन्च किया। अम्मा योजना ए स्कीम फॉर हेल्पिंग नॉन वर्किंग मदर्स एंड बहिनी स्कीम बेनिफिटिंग गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 1919 के रॉलेट एक्ट में कितने दिनों के लिए जेल का प्रावधान था, तो रॉलेट एक्ट के तहत 2 वर्षों के लिए जेल का क्या था, प्रावधान था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है बेकार के काम करना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लहर का समानार्थक शब्द बताइए, तो हिलोर, लहरी, तरंग, कलोल, उमंग, जोश, मौज और आनंद, ये क्या है, लहर के समानार्थक शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सन्यासी की शुद्ध वर्तनी बताइए, तो ये क्या है, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी रहेगी। परुष का विलोम शब्द बताइए, तो परुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से टारगेट लाइक कंप्लीट कर दीजिए 1000 लाइक्स का, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है, तो क्रिकेट की गेंद की जो परिधि होती है वो 9 इंच की होती है और इसका जो वेट होता है वो 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिंबाती देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो बिंबाती देवी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है और मणिपुरी नृत्य के प्रमुख नर्तक कौन है, झावेरी बहनें हैं, जिसमें ये 4 हैं, कौन कौन, दर्शना, रंजना, नयना व सुवर्णा। इसके अलावा निर्मला मेहता, सविता मेहता तथा गुरु बिपिन सिंह, ये क्या है, मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुरंदर का पर्यायवाची शब्द, तो इंदर, अमरपति, अमरनाथ और सुरपति, ये क्या है, पुरंदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अबज का पर्यायवाची शब्द, तो कमल, नीरज, सरोज, जलज, ये क्या अबज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संगमरमर यानी जिसे चूना पत्थर कहते हैं, इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती है उसे क्या कहते हैं, तो महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती है उसे अंतःपुर कहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परिच्छेद का शुद्ध वर्तनी, तो ये क्या है, परिच्छेद की शुद्ध वर्तनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और वे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के क्या थे, मंत्री थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सालबाई की संधि किस वर्ष में हुई थी, तो ये 17 मई 1782 को हुई थी। सालबाई की संधि जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 को क्या इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भार्या का पर्यायवाची, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा पत्नी या फिर जोरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजनीतिक का शुद्ध वर्तनी, तो ये क्या है, राजनीतिक की शुद्ध वर्तनी रहेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था, तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर फोकस तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिसका टाइम पीरियड था 1961 से 66 तक, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, उद्योग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन पर बल, अवसर की समानता व आर्थिक समानता पर क्या इसमें बल दिया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संविधान का अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है, तो इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इस तरह प्रयोग में लाई जाए कि संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कथक भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य रूप है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 75 क्वेश्चन कवर कर लिए। आपने इस वीडियो के अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दबा के वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है।